सीएम अपडेट्स। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के शुभ अवसर पर आयोजित धर्म रक्षा महायज्ञ एवं वैदिक सनातन संस्कृति सम्मेलन में शामिल हुए सीएम साय। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम साय। सीएम साय ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को सफल कार्यकाल हेतु बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम साय के निर्देश पर लागू की गई छत्तीसगढ़ की नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति में विशेष प्रावधान, गाँव के नक्सल मुक्त होने पर 1 करोड़ रुपए के होंगे विकास कार्य। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज राजधानी रायपुर के डीडीओ ऑडिटोरियम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष के शुभ अवसर पर आयोजित धर्म रक्षा महायज्ञ एवं वैदिक सनातन संस्कृति सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान धर्म रक्षा यज्ञ में हवन पूजन कर प्रदेश कल्याण की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा तैयार पुस्तिका चुनौतियों का चिंतन का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभा को संबोधित करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती का पुण्य स्मरण किया। उन्होंने कहा कि आर्य समाज को मानव कल्याण का कार्य करते हुए आज 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। आर्य समाज के द्वारा निरंतर देश सेवा, धर्म संस्कृति की रक्षा तथा जन जागरण का कार्य किया जा रहा है। श्री साय ने बताया कि वो महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर वर्ष 1999 से आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और विभिन्न अवसरों पर समाज के मनीषियों का मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त होता रहा है। आर्य समाज महर्षि दयानंद के विचारों को आगे बढ़ाते हुए संस्कार और शिक्षा का पुनीत कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति के पूजक होते हैं। वो भगवान गौरा गौरी की पूजा करते हैं और सनातन धर्म के ध्वजवाहक होते हैं। तो सबसे बड़े हिंदू तो हम लोग आदिवासी लोग हैं, जो आज नहीं आदिकाल से महादेव पार्वती के रूप में पूजा करते हैं। आज इधर गौड़ बाहुल्य है, उधर भी उसी तरह का है, उधर भी गौरी गौरा बोलते हैं, वो भी वही शिव पार्वती है। तो उनके बीच में भी हम जाते हैं तो उनको भी बोलते हैं कि भाई ये गौरी गौरा कौन है? ये गौरी गौरा शिव पार्वती ही है। तो आप भी तो शुरू से वापुखा से हिंदू हुए, तो इस तरह से सबको आज उनके बीच में जाकर उनका साहस बढ़ाने का काम करने का ये आवश्यकता है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने महर्षि दयानंद सरस्वती को नमन करते हुए कहा कि उनके जीवन मूल्यों और विचारों को आत्मसात करने से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक उन्नति का संकल्प पूरा होगा। इस अवसर पर योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेश्वर पटेल, स्वामी धर्मानंद सरस्वती जी महाराज, श्री सुरेश जी, कैप्टन रुद्रसेन, श्री विनय आर्य, डॉक्टर राजेंद्र विद्या अलंकार, श्री प्रबल प्रताप जूदेव, आर्य समाज के श्री राम कुमार पटेल सहित आर्यवीर और आर्य समाज के अनुयायी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सीएम साय ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सफल कार्यकाल हेतु बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी सरकार ने विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लिए जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, निश्चित ही इस विजन को पूरा करने में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अहम भूमिका रहने वाली है। इस वर्ष जीएसटी कलेक्शन में हमारा छत्तीसगढ़ पूरे देश में नंबर 1 पर है। इसमें भी इंडस्ट्रीज का विशेष सहयोग रहा है। हम लोगों ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, बहुत मेहनत के साथ, सभी वर्गों के साथ सलाह मशवरा करके, और उसमें इंडस्ट्रीज ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की रहने वाली है और सरकार हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। आप लोगों का ही आग्रह था कि जब हम लोग की सीमा 50,000 किए थे तो उसको बढ़ाने की बात आई थी, इसको भी बढ़ाकर 1 लाख रुपया किए हैं। इस सीमा को बढ़ाए हैं। पेट्रोल के दाम में वेट को 1 रुपया कम किए हैं। जो छोटे व्यापारी थे जिनका 10-10 साल का पुराना जीएसटी का जो केसेस था, तो देनदारी थी 25,000 रुपये तक, उसको सरकार ने माफ किया है और इसमें करीब 40,000 से ज्यादा व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। और इस साल जीएसटी कलेक्शन में पूरे देश में हमारा छत्तीसगढ़ नंबर 1 है और इसमें आप सब लोगों का बहुत सहयोग रहा। इसके लिए भी आप लोगों का, सभी उद्योगपतियों का, व्यापारी बंधुओं का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। कार्यक्रम में पूज्य संत लाल साईं जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारीगण एवं अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में अब हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने वाले नक्सलियों को सरकार और अधिक प्रोत्साहन देगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तैयार नई नक्सल आत्मसमर्पण नीति के तहत सामूहिक आत्मसमर्पण करने वालों को न केवल घोषित इनाम की दोगुनी राशि मिलेगी, बल्कि नक्सल मुक्त घोषित ग्राम पंचायतों में 1 करोड़ के विशेष कार्य भी कराए जाएंगे। नक्सली संगठन की किसी फॉर्मेशन इकाई के यदि 80% या उससे अधिक सक्रिय सदस्य सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें उनके विरुद्ध घोषित इनामी राशि की दोगुनी राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जैसे अति नक्सल प्रभावित जिलों में यदि किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में सक्रिय समस्त नक्सली एवं मिलिशिया सदस्य आत्मसमर्पण करते हैं और ग्राम पंचायत को नक्सल मुक्त घोषित किया जाता है तो वहां 1 करोड़ रुपए के विकासात्मक कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। नई नीति के तहत यदि पति पत्नी दोनों आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें पृथक इकाई मानते हुए अलग अलग पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। हालांकि यदि किसी योजना में दोनों को एक इकाई माना जाता है तो वहीं के अनुसार लाभ मिलेगा। इनामी राशि का निर्धारण दोनों के लिए पृथक रूप से किया जाएगा। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को राहत व सहायता राशि गृह विभाग के बजट से उपलब्ध कराई जाएगी। जिला कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि आत्मसमर्पण के 10 दिनों के भीतर पूरी राशि संबंधित व्यक्ति को प्रदान कर दी जाए। यदि किसी आत्मसमर्पित नक्सली पर पहले से आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो उसके नक्सलवाद उन्मूलन में योगदान और 6 माह तक के अच्छे आचरण को देखते हुए मंत्रिपरिषद की उप समिति इन मामलों को समाप्त करने पर विचार कर सकती है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।